कि हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब महराज में बीतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरे तो उन्हें नहायत ही ऐली और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है? जवाब मिला कि फ़िरौन की बेटी की बांदी मुशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने उसका किस्सा बयान किया कि मुशाता फ़िरौन की बेटी की खादमा थी और वो खफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरौन की लड़की को सिखी करते हुए उसके हाथ से इत्तेफाकन लिखी गर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी ज़बान से बेसाख्ता बसमल्ला निकल गया। उस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़िरौन ही हैं, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं, बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरा तेरा और तेरे बाप सब हाँ का रब अल्लाह ताली ही है। शहजादी ने अपने बाप से कहलवाया। वो सख्त गजबनाक हुआ और इसी वक्त उसे बरसर दरबार बलवा भेजा और कहा, क्या तो मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताली ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फिरौन ने इसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है उसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए। आखिर में खुद उसे भी उसी में डाल दिया जाए। चनाचा वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि उसके बच्चे को एक एक करके उसमें डालना शुरू करो। उसने कहा, बादशाह, एक दरख्वास्त मेरी मंजूर कर, वो ये कि मेरी और मेरे उन बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डाल देना। उसने कहा, इच्छा तेरे कुछ हुकूक हमारे जिम्मे हैं, उसलिए ये मंजूर है। उसकी दोनों बच्चियां उसकी आंखों के सामने इसमें डाल दी गईं और वो फौरा जलकर राख हो गए। फिर सबसे छोटे की बारी आई जो मां की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फिरौन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो इस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताली ने उस बच्चे को इसी वक्त जबान दे दी और उसने बा आवाज बुलंद कहा, उम्मा जान, अफसोस ना कर। उम्मा जान, जरा भी पसो पेश ना करो। हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनांचा उन्हें सब्र आ गया। इस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी मां को भी इसी आग में जलाकर मार दिया। ये खुशबू की महकें इसके जन्नती महल से आ रही हैं।